नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सत्य को भी जाने और असत्य को भी जाने, अंधकार को भी जाने, प्रकाश को भी जाने, झूठ को त्यागे, सत्य को पकड़े, अंधकार को त्यागे और प्रकाश को पकड़े। इसी विषय पर बात हो रही है। और शरीर, हम यह भी देख रहे हैं कि इस संसार में वास्तव में दो रोल किया जाता है इस जीव के माध्यम से। शरीर, परिवार, संसार की ओर, दूसरा जीव, ईश्वर और परमेश्वर की ओर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोई डाउट और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही सटीक जवाब देने की। संसार में परिवार के माध्यम से आए हैं, जीव परमेश्वर से, ईश्वर के माध्यम से आया है। शरीर की जानकारी होते है, परिवार की जानकारी होगी। उसी तरह जीव की जानकारी के साथ साथ ईश्वर की जानकारी हो जाएगी। इस शरीर संसार से आई है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति भी संसार से ही होगी। यह तीनों प्रक्रिया शरीर की ही है। सच्चाई यह है कि हम शरीर हैं ही नहीं, जो हम जीवित प्राणी हैं के रूप में हैं, उसमें प्रमुख शरीर के साथ जीव है। जीव के तो जीवन है। माँ भी तभी तक दूध पिलाएगी जब तक जीव रहेगा। जीव शरीर छोड़कर चला जाए तो इस संसार में शरीर को कोई भी नहीं पूछता। जीव के लिए ही शरीर का अस्तित्व है। शरीर से संसार में भोग भोगने के लिए है। जीवन शरीर रूप साधन के द्वारा ही संसार में कुछ कर वे भोग सकता है। जब तक जीव रहेगा तब तक अन्न जल सहायक रहेंगे। जब जीव अनुपस्थिति में शरीर छोड़कर चला जाएगा तो अन्न जल भी नहीं लेगा। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक सब कुछ है। हित नात भाई बंधु सब हैं। उसके बाद लक्ष्य व विकास का भार जिसके ऊपर होता है, हित नहीं है। लक्ष्य वे विकास की व्यवस्था समाहित हो जिसमें वही हित कहलाती है। प्रमुख लाइन जीव, ईश्वर वे परमेश्वर का ही है। जीवन जिससे हमारा जीवन है, जिससे सारा कारोबार, व्यापार, बिजनेस चल रहा है। संसार इस शरीर के माध्यम से, जीव के माध्यम से कार्य करते हैं। शरीर में जीव आता कहाँ से है, किस लिए आता है, कहाँ रहता है, अंततः शरीर से निकल कर कहाँ चला जाता है, यह जानने का विषय है। मनुष्य का मतलब होता है शरीर प्लस जीव। केवल शरीर मृतक या डेड बॉडी कहलाती है। केवल जीव भूत प्रेत पिशाच जिन आदि कहलाते हैं। जैसे गाड़ी वे ड्राइवर, गाड़ी की व्यवस्था अलग होगी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराएं। ड्राइवर की व्यवस्था टोल से होंगे। इतना अनिवार्य होने रहने वाले जीव को हम जानने का प्रयास नहीं करते, जिससे पहले जरूरी है जीवन की जानकारी। यह गाड़ी शरीर रूपी भोग के लिए नहीं है। यह शरीर जीव के लिए मोक्ष का साधन है।
जीवन एक यात्रा है, सफर है, ठहराव है, धर्मशाला है। मनुष्य क्या होता है यह जानने शरीर जीव मिलकर मनुष्य होता है। देखना यह है कि हम कौन हैं, हमारा साधन कौन है। हम अस्तित्व हैं। इस अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो कुछ है वह हमारा है। किसी भी ड्यूटी या कर्तव्य का पता तब चलेगा जब हम कौन हैं या जानेंगे। किसी भी जानकारी के पहले हमको जानना चाहिए, इसके बाद हम कुछ जानने के योग्य बनेंगे। गृहस्थ हम शरीर को ममता में डालता है, स्वाध्यायी हम जीव को मानता है। शरीर व परिवार को सुख सुविधा में रहने चलने के लिए बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, सर्विस रही है। शरीर, परिवार व संसार कार्य क्षेत्र है। इस संसार में अपने परिवार को स्थित कायम रखने के लिए हम सारा कार्य करते हैं। जीव ईश्वर परमेश्वर के संग में रहने अपने को रखना चाहिए। इस प्रकार हमको समझना चाहिए। संसार में जीव तभी आपको मनुष्य कहा जाएगा जब आप अपने आप को जान लेंगे, वरना आप पशु के समान हैं। यही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य पशु की तरह भय निद्रा, भय मैथुन, आहार यह सब करता है वह पशु ही है, अर्थात वह पशु के श्रेणी में गिना जाएगा। संसार में आज तक जो भी भोगने का सिस्टम है वह पशु के लिए कहा गया है। मनुष्य को तो यह गाड़ी जो मिली है यह नौका है, उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए। अगर वह इस संसार में जब अपने जीवन को इसी तरह भोग व्यसन के द्वारा जीवन जीता है तो वह पशु ही है, वह नर पशु ही कहलाएगा और पशुओं में भी गधा ही कहलाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को भी बताया है। और इसी बात को आप समझें कि आप अपने आप को जानेंगे ही नहीं तो आप कौन हैं, आपका कार्य क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह आपको एक पुलिस की वर्दी मिल गई, अगर आप उस पुलिस की वर्दी को नहीं पहचाने तो आप कैसे उस पुलिस की वर्दी में नौकरी कर पाएंगे। इसी प्रकार से इस संसार में जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आपका कोई भी कार्य व्यवहार नहीं होगा तो अधर्म विरुद्ध होगा, धर्म विरुद्ध नहीं होगा। धर्म विरुद्ध तभी होगा जब आप अपने आप को जान लेंगे, तब आप इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्म की तरह जीवन जी सकते हैं। परंतु ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई मनुष्य अपने आप को जानने के लिए निकला हो। सब सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए निकलते हैं, न कि अपने को जानने के लिए। जीव ईश्वर वे परमेश्वर के संग में भी अपने को रखना चाहिए। सब खर्च के बावजूद भी रहन सहन परिवार में है। सही समुचित रहने सहने के लिए जरूरी है कि अपने को जीव वे ईश्वर वे परमेश्वर के क्षेत्र में भी रखें। जीव ईश्वर परमेश्वर के क्षेत्र में रखते ही कितना समय देते हैं, इससे जीवन का निर्धारण होगा। जीवन को जिनाने के लिए ईश्वर को जान लेंगे। जीव को वे ईश्वर के बीच में जीवन जीने लगेंगे, जिससे आपको मुक्ति अमरता के साथ ही किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। वैसे ही परमात्मा के बीच जीवन जीने लगेंगे और आपका उत्थान कल्याण तो होगा ही होगा और जो इच्छा होगी वहाँ आपको आवश्यकता अनुसार मिलती रहेगी। वहाँ कैसे मिलेगी? परमात्मा के द्वारा मिलेगी। आप सिर्फ अपना ईमानदारी दिखाएं।
यही परमात्मा की वास्तविक सच्चाई और वास्तविक ज्ञान के स्थिति में आता है। अंतिम संतुष्टि मिल जाती है। ईश्वर तक को भी पाकर उसका संतुष्टि नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर के बिना मोक्ष देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यदि ऐसा होता तो आदि शक्ति द्वारा मधुकैटभ रावण वगैरह को अमर मिल गई होती, अमरता मिल जाती। वजह लोग इसके सक्षम वरदान मांगे। बीमारी के हालत में शरीर को शीतलित की स्थिति आपको अपने पिछले कर्मों के चिंतन करने के लिए मौजूद कर दी गई है। दुख व सुख की अनुभूति हमको होती है। सारी अनुभूति नेकी वेदी का सारा परिणाम हमको भोगना पड़ता है। उसी के आधार पर दूसरा जन्म मिलता है। हमको संपूर्ण जीवन हमको भोगना पड़ता है, न कि शरीर को। शरीर तो हमारी एक घर है, हमारा घर है। इसी वजह से हमको सब, चाहे वह पिछले कर्म का हो चाहे इस जन्म का हो, सब कुछ हमको भोगना ही होता है और हमको इसी लेकर भोगते रहते हैं। और कहते हैं कि मेरे नसीब में बहुत दुख लिखा है। यह परिणाम तब पता चलता है जब हम उन सुखों को त्याग कर दुख के तरफ अपने आप को ढकेल देते हैं, दलदल की तरफ चले जाते हैं। परमात्मा दलदल की तरफ कभी ढकेलना नहीं चाहता, परंतु हर मनुष्य अपने आप को परमात्मा से बिलक कर जीवन जीता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।